तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमने अभी फाइंड किया, इस मैक्सिमम हाइट का भी इसका वैल्यू हो सकता है ना। क्या होगा, आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट है उसको हमने डिराइव किया तो ये आया है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1, यानी थीटा का वैल्यू रखेंगे π/2 और 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम वैल्यू है ना। मैक्सिमम हाइट तो तब होता है कि किसी थीटा पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन उस मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हमें थीटा भी अपने मर्जी से सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर फेंका जाए, कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल को सीधे ऊपर फेंका जाएगा तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो सबसे बड़ा होता है ना, और वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक और नई क्वांटिटी को फाइंड करेंगे जिसको कि कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ठीक, तो जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है ना। इट इज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक वो हवा में रहता है उतनी देर में कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। सपोज ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया इसका x एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, ये y। अब जो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है, तो अगर उसको ड्रॉ करें, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको कहा जाता है रेंज। पार्टिकल जो है t = 0 पर ओरिजिन पर है और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है x डायरेक्शन में उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं ut cos थीटा। ठीक, लेकिन एट t = T, मतलब अगर t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है x डायरेक्शन में वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो कहेंगे एट t = टाइम ऑफ फ्लाइट x शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू t और x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो आएगा रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू u, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका वैल्यू रखते हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो आया था 2u sin थीटा बाई
जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मतलब रेंज जो है वो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर आप देखेंगे कि इस आर का वैल्यू को हमने यूज़ किया था कब, जब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, है ना। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन डिराइव करते टाइम में हमने ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इसकी जगह पर आर सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक, तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखेंगे 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो रेंज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, यू कॉस थीटा को लिखा जा सकता है यू एक्स, और u साइन थीटा को लिख सकते हैं यू आई, और g जो है उसको लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो जो रेंज है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमें ऑप्शन दे दिया जाए कि किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो लेकिन मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि फॉर maximum range r is equal to u square sin 2 थीटा बाई जी। यहाँ से देखेंगे तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए अब हमें थीटा सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम रखेंगे यानी +1 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से यह आएगा कि जो 2 थीटा है उसका वैल्यू हमें रखना पड़ेगा पाई बाई 2, यानी थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा पाई बाई 4। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए पाई बाई 4। सो रेंज विल बी मैक्सिमम when projectile will be projected at angle theta is equal to pi by 4 or 45 degree, and R maximum will be equal to u स्क्वायर बाई जी, है ना। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। आप यहाँ देखेंगे इसमें से साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है इसको +1 रखेंगे तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो ये आ गया मैक्सिमम रेंज का वैल्यू। ठीक, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बाद हम लोग पार्टिकल का या प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ना, कोई पार्टिकल है, कोई प्रोजेक्टाइल है, वो कितनी देर तक स्पेस में रहता है यानी ग्राउंड के ऊपर रहता है, उस टाइम इंटरवल को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इट इज टाइम इंटरवल till which a projectile
remains above ground ठीक है। तो ये हमें पता करना होता है इसमें कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर तक हवा में रहता है। जितनी देर तक हवा में रहता है उसको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो अगर इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं फिर से। तो सपोज ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस ठीक है। और जो अपना प्रोजेक्टाइल है वो कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ ऐसे जाकर के यहाँ पहुँचता है ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो प्रोजेक्टाइल है वो ओरिजिन पर होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद फिर से ये ग्राउंड पर वापस आ जाता है ठीक है। तो ये कितने देर तक हवा में रहता है, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में ये हवा में रहता है, उसी इंटरवल को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देखेंगे कि दोनों इंस्टेंट पर जब ये ग्राउंड पर पहुंचा है उन दोनों ही इंस्टेंट पर जो y है, y कोऑर्डिनेट है वो 0 है ना। तो हमें पता है कि पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट या y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर ठीक। तो अगर ये पता चल जाए कि ये y किस टाइम पर 0 है, यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 हुआ है, वो दो टाइम पता चल जाए ये और ये, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करते हैं, y का वैल्यू 0 करेंगे। यहाँ पर t को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा u साइन थीटा माइनस हाफ gt ठीक है। तो यहाँ से चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम का, तो टाइम के दो रूट्स आएंगे है ना। एक रूट आएगा 0 जब इसको 0 करेंगे और दूसरा रूट आएगा जब इस ब्रैकेट वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो वहाँ से जो टाइम आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यूं कहें कि ये t1 टाइम पर यहाँ था और t2 टाइम पर यहाँ पहुँच गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आप कहें कि 10 बजे यहाँ था और 12 बजे यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 12 माइनस 10, 2 घंटे का जो डिफरेंस है उतने देर तक ये हवा में रहा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि t2 माइनस t1 ये जो डिफरेंस आएगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाना चाहिए। तो t2 है 2u साइन थीटा बाई g, जबकि t1 आया है 0 है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हो गया 2u साइन थीटा बाई g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये एक फॉर्मूला हो गया ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है y डायरेक्शन में वो u साइन थीटा होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो होता है u साइन थीटा। तो u साइन थीटा को हम लोग u लिख सकते हैं और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस g। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा प्लस g। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, u साइन थीटा को u लिख देंगे और g को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ y डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट
only depends on vertical motion of प्रोजेक्टाइल, है ना। इसका हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल मोशन पर ये डिपेंड करता है। ठीक, इसके आगे एक और क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे, उसको कहा जाता है मैक्सिमम हाइट, है ना। मतलब ग्राउंड से कितना ज़्यादा ऊपर ये जा सकता है। इट इज़ मैक्सिमम हाइट achieved by projectile above ground, ठीक है। यानी ग्राउंड से सबसे ज़्यादा ऊपर होगा तो जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो इनडायरेक्टली कहें तो हमें y का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है ना। तो उसको पता करने के लिए पहले हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। ठीक, तो जो अपना प्रोजेक्टाइल है वो कुछ पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे जाएगा, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा ग्राउंड से वो ये वाली हाइट होनी चाहिए, है ना। तो ये हाइट ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो y है, y हमें पता है ये होता है ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम करना है। फॉर मैक्सिमम y dy बाई dt शुड बी इक्वल टू 0, यानी vy इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो वहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, यानी जब यहाँ पर होगा तो ऊपर वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल वाली। हॉरिजॉन्टल वाली तो चेंज नहीं होती, तो ये हमेशा u cos थीटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा u sin थीटा t का डिफरेंशिएशन क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा, माइनस हाफ g t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा u sin थीटा बाई g। अब ये देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर कब होगा, जब आधा टाइम ट्रेवल कर चुका होगा। सो प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट व्हेन t is equal to half of time of flight. So y maximum, अब हमने यहाँ पर कोई डबल डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि टाइम का एक ही वैल्यू आया है और जब एक ही वैल्यू आता है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जो पूछा जाए वही आया होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो y का इक्वेशन है, इस y के इक्वेशन में यहाँ से t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। तो u इंटू टी बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस हाफ g इंटू
t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो u t/2 का वैल्यू यहाँ से u sin θ/g रखेंगे, u sin θ/g इंटू साइन थीटा माइनस g/2 इंटू फिर से t/2 का वैल्यू रखेंगे u sin θ/g का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फाइनली आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो इस h का वैल्यू हो गया y मैक्सिमम के इक्वल, और ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई 2 इंटू ay का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ भी देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, उन पर डिपेंड करता है ना। तो इसका फाइनली हम लोग फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं y मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू ay। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बेसिकली पार्टिकल के पाथ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बताता है ना। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, x and y coordinates of points which lie on path or trajectory of projectile, है ना। तो जैसा कि इसका मतलब है हमें x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो x और y कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही पता किया हुआ है। x कोऑर्डिनेट होता है ut cos थीटा, है ना, और जो y कोऑर्डिनेट होता है ये होता है ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वही x कोऑर्डिनेट होता है, जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वही y कोऑर्डिनेट हो जाता है इस केस में। ठीक, तो अगर ऐसा करें कि हमें चूंकि x और y के बीच में रिलेशन निकालना है तो एक थर्ड वेरिएबल है t, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x वाले इक्वेशन में से t का वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आएगा x बाई यू कॉस थीटा, और फिर उस t को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो जो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू यू इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो u है, ये u और ये u कैंसिल हो गया, तो बचेगा x tan थीटा माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर
बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ गया। तो ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है वो देखने में कैसा लग रहा है, आप देखेंगे कि इसमें x और y बस वेरिएबल हैं और बाकी जो है वो कांस्टेंट है। तो tan थीटा को अगर एक कांस्टेंट मान लिया जाए a और इसमें बाकी जो कांस्टेंट है उनको मान लिया जाए b, तो ऐसा कुछ इक्वेशन ये दिखेगा। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, जो ट्रेजेक्टरी पाथ का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो पाथ जो होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabola opening downwards, opening downwards, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, है ना, और फिर से उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन है। तो इसमें से अगर x tan थीटा हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस g/2 x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब देखेंगे कि सेकेंड टर्म में tan थीटा नहीं था जबकि हमने कॉमन लिया है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, x tan थीटा 1 माइनस g/2 यू स्क्वायर x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो एक कॉस थीटा जो है यहाँ से, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा x tan थीटा 1 माइनस x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। देखेंगे कि यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और एक g रह गया, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा लिखें आगे, तो इसको लिखा जा सकता है x tan थीटा 1 माइनस, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग चेंज करेंगे कि चूंकि हमने x तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा बल्कि x बचा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ x बचा होगा, ठीक। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि x डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये जो g है उस g को नीचे लाएंगे तो ऐसा कुछ ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई, ये जो टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये r है, ठीक है। तो ये एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो है ये ऐसा आ गया, है ना। यहाँ पर r क्या है, वेयर r इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज क्या होता है हम लोग थोड़ा सा बाद में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेंज के टर्म में भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखा जा सकता है, और दूसरा जो है एक हमने ऐसे लिखा था पहले, कुछ इस तरह से
पैराबोला टाइप्स। तो ये इक्वेशन भी, दोनों ही ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हमें याद रखने होंगे।